रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे में उठने के बाद सबसे पहले ये करें और फिर देखें। साथ संगत जी, रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे के बीच में उठने के बाद सबसे पहले ये कर लें तो आपका सिमरन पर बैठने का मन भी जरूर करेगा। सबसे पहले तो आपने रात्रि के तीसरे पहर में उठने का अभ्यास बनाना है और फिर जब रोजाना कोशिश करोगे तो अभ्यास अपने आप बन जाएगा। और यकीन मानना साथ संगत जी, सुबह रात्रि के तीसरे पहर में उठना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप 2-4 दिन कोशिश करो उठने की, अगर फिर भी अभ्यास ना बने तो 7-8 दिन कोशिश करो उठने की। यकीन मानना 7 से 8 दिन कोशिश करोगे ना रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे में उठने की, तो 100% आपको आदत पड़ जाएगी, आपका अभ्यास बन जाएगा। और जब एक बार अभ्यास बन गया तो फिर अपने आप आंख खुल जाया करेगी। लेकिन इसमें पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे में उठने के लिए पहले अपने रात के समय को मेंटेन कर लो। आप इस हिसाब से रात को सो जाओ कि आपकी नींद रात्रि के तीसरे पहर में खुल जाए, यानी सही समय पर आप सो जाएं, तो फिर आप उठ भी सही समय पर जाएंगे। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत करनी होगी। थोड़े दिन उठते रहो तो अपने आप ही आदत डल जाएगी। इसलिए हम तो कहते हैं कि आदत डालो, और जब एक बार आदत डल गई तो फिर तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि जो रात्रि के तीसरे पहर का जो समा होता है तो वो बहुत ही मनमोहक होता है। पूरा का पूरा वातावरण एकदम शांत, कोई शोर शराबा नहीं और मन में भी कोई बुरे विचार नहीं आते हैं। और वातावरण में सहंदी सहंदी खुशबू बिखरी होती है। आप एक बार अपना अभ्यास बना लो, क्योंकि इस समय के तो क्या ही कहने हैं। और जब उठने लग जाओ, फिर उठने के बाद जो हमारे सतगुरु ने हमें नाम दिया है, जो हम पर कृपा करके हमें इस महासागर से बाहर निकलने के लिए जो हमें शब्द दिया है, नाम दिया है, तो उसे हमने जपना है। और यही समय सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय में की गई भक्ति बहुत ही कारगर साबित होती है। इस समय में भक्ति करने से, नाम की कमाई करने से बहुत जल्दी हमारी आत्मा की लिव की तारें उस परमात्मा से जुड़ जाती हैं। मगर मन में विश्वास हो तो, मन में विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। पूरा भरोसा रखकर, पूरा विश्वास रखकर नाम की भक्ति में डूब जाओ और फिर देखो सतगुरु का कमाल। सतगुरु क्या नहीं करते हमारे लिए। सबसे पहले तो जब हम रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाएं, जब नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो एक बात याद रखना साथ संगत जी, इस समय में हमारे जो सतगुरु हैं तो वो रोजाना उठ जाते हैं। उनका रोजाना का काम है और वो भी नाम का सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, नाम को जपते हैं। और वो भी उसी नाम की भक्ति करते हैं, उसी नाम को जपते हैं जो उन्होंने हमें दिया है, उसी नाम की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी और नाम को जपते हैं और हमें कोई और नाम दिया है, क्योंकि नाम तो केवल एक है। इसीलिए सतगुरु जी भी उसी नाम की भक्ति करते हैं और तो समय से पहले ही उठ जाते हैं। तो भाई, हम अपने सतगुरु जी की तरफ देखकर ही कुछ सीख लें कि वो कितने बुजुर्ग हैं, फिर भी रोजाना रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाते हैं और आधा घंटा पहले ही उठते हैं। तो भाई, हम तो पूरे समय पर ही उठ जाएं, इतना ही बहुत है। इसलिए उठना चाहिए।
हमें पूरे सतगुरु से नाम मिला है। याद रखना साध संगत जी, हमें पूर्ण संत सतगुरु से नाम मिला है, तो हमें उसे जपना चाहिए, उसका सिमरन भजन करना चाहिए। ये जो हमें सतगुरु ने दया करके, मेहर करके, हम पर तरस खाकर जो हमें नामदान दिया है ना, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान इस नाम को जप ले, इसकी भक्ति करके पूरी निष्ठा से अगर नाम की कमाई कर ले, तो इंसान से भगवान बन सकता है। इतनी ताकत है इस नाम के अंदर, इतनी पावर है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जरा सोचो कि हमारे सतगुरु की कितनी संगत है, लाखों करोड़ों में संगत है हमारे सतगुरु की। और अगर इतनी ज़्यादा संगत है तो किस कारण है? क्योंकि इतनी संगत तो तभी है कि उन्होंने सतगुरु के अंदर कुछ देखा, फिर ही इतनी संगत है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण संत हैं, पूर्ण संत सतगुरु हैं, जब ही इतनी संगत है। इसलिए भाई, जो हमें सतगुरु से नाम मिला है तो वो कोई मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसे हमें दिन रात जपना चाहिए, श्वासों श्वास उस नाम की भक्ति करनी चाहिए। फिर चाहे आप सारा दिन सिमरन करते रहो, मगर जो रात्रि का तीसरा पहर है, 3 से 5 बजे का जो समय है, अगर उस समय में भक्ति की जाए, नाम जपा जाए, तो फिर तो अपने आप ही सारा दिन अंतर में नाम की भक्ति चलती रहती है। क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, नाम के सिमरन भजन से हुई है। इसलिए साध संगत जी, हमें सतगुरु जी के वचनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे में से ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कितना समय हो गया है सत्संगों में जाते हुए, सतगुरु के भंडारे में जाकर सतगुरु जी का सत्संग सुनते हुए, आसपास जब भी सत्संग हुआ तो चले गए, मगर इतने सत्संग सुन लिए पर कुछ असर नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सत्संग तो सुन रहे हैं, जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, मगर सत्संग पर अमल नहीं किया। सत्संग सुनने चले गए, सुनकर आ गए और फिर खो गए दुनियादारी में, परिवार में, बीवी बच्चों में, अपने कारोबार में। और फिर इतने ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी हम अज्ञानी के अज्ञानी ही रहे। वजीर जी फरमाते हैं कि क्या समझाइए ज्ञान अज्ञानी जीव को, पड़ी भरम की चूक भजे नहीं पीव को, नीम न मीठी होई सिच गुड़ घ्यू स्यों, वजीदा जैसा होए स्वभाव जाएगा ज्यों स्यों। वजीद जी फरमा रहे हैं, परमात्मा की मर्जी जो जीवों के ऊपर हो रही है, मेहर दया कृपा बख्शिश, और इसके उल्ट जबर और कहर का वर्णन करते हुए परमात्मा की क्या बेपरवाही को प्रभावशाली तरीके से सिद्ध किया है। इस श्लोक में वजीद जी अज्ञानी मनुष्य के अकौड़ स्वभाव का जिक्र करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि यह जीव बड़ा ही अज्ञानी है और इसको ज्ञान की बातों को क्या समझाएं, क्योंकि इसके मन के अंदर तो झूठी माया के भ्रम पड़े हुए हैं और इसीलिए वो अपने प्रीतम को याद नहीं करता। असल में इस भ्रमी का स्वभाव नीम के जैसा है। नीम कड़वी होती है और फिर जिसको चाहे गुड़ और घी के अंदर भिगोकर क्यों ना रखी जाए, फिर भी इसका कड़वापन नहीं जाता है, वो कभी मीठी नहीं हो सकती है। आप जी फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्य का स्वभाव जैसा बना होता है तो वो उसके साथ ही रहता है, उसके अंदर कभी बदलाव नहीं आता है। आप जी फरमाते हैं कि ये मनुष्य इन पदार्थों के स्वाद में बुरी तरह से फंस जाता है, इन पदार्थों के स्वाद में इतना खो जाता है कि फिर इसे मौत का भी ध्यान नहीं रहता, इसे अपनी मौत भी याद नहीं रहती, ये पूरी तरह से भूल जाता है। इस इंसान को धार्मिक ग्रंथ और संत महात्मा
इसको बोल बोल कर समझा समझा कर थक गए हैं कि भाई तू इन पदार्थों से मोह मत कर, मगर इस मूर्ख को समझ नहीं आती है और ये अज्ञानी है, मनमुख है, जो उस परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसाने की कोशिश नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, नाम की कमाई नहीं करता और ये उस परमात्मा की भक्ति की तरफ अपना ध्यान ही नहीं देता। आप जी फरमा रहे हैं कि इस मनुष्य को इस बात को याद रखना चाहिए कि जब इसको मौत आएगी तो फिर इसकी जीवन ज्योत दीपक की तरह एकदम बुझ जाएगी और इसके श्वास खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप जी फरमाते हैं कि मनुष्य को अज्ञानी ना होकर ज्ञान हासिल करना चाहिए। और इसे ज्ञान कैसे हासिल हो सकता है? इसे ज्ञान हासिल हो सकता है सतगुरु से। इसे सतगुरु की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि एक पूर्ण संत सतगुरु ही इसे ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं, इसे सही मार्ग पर चला सकते हैं। ये जो जन्मों जन्मों से भटक रहा है तो इसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। नाम दान देकर, उस नाम की कमाई करा के, उस नाम की भक्ति करा के इसे अज्ञान रूपी अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ला सकता है। केवल और केवल सतगुरु ही ये सब कुछ कर सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके लिए जो सतगुरु ने हमें समझाया है, जो हमें हर बार समझाते आए हैं, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। हमें अपने सतगुरु की हर बात को, हर हुक्म को अपने सिर माथे रखना होगा, यानी हर परिस्थिति में उनका हुक्म मानना होगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने सतगुरु को दोष नहीं देना है कि ये क्यों हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अरे भाई, हमारे सतगुरु को हमारे बारे में हमारे से ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हमें दुख भी आ जाए तो घबराना नहीं है, उस सतगुरु की दया में रहना है, रजा में रहना है। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लो कि बारिश हो रही है और बारिश 1 2 3 घंटे तक हो रही है और फिर बारिश रुक गई और फिर बारिश के रुकने के बाद हम ये कहें कि अरे बारिश ना होती तो अच्छा था, बारिश नहीं होनी चाहिए थी। तो भाई बारिश तो हो चुकी है, अब हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह जो भी हो रहा है उसमें हमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु जी करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे में उठ जाओ, सबसे पहले नाम को जपो और फिर देखो सतगुरु जी महाराज का कमाल। सुबह उठने के बाद रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे में उठने के बाद थोड़ा हाथ मुंह धोकर, थोड़ा फ्रेश होकर, जहां पर आसन लगाकर रोजाना सिमरन भजन करते हो वहीं पर उसी आसन पर बैठ जाओ और फिर बैठने के बाद अपने हाथ जोड़कर एक लंबी गहरी सांस लो और फिर कोशिश करो कि अपने सतगुरु का स्वरूप अंतर में आ जाए, आज्ञा चक्र पर आ जाए। और फिर जब सतगुरु का स्वरूप आ जाए तो उसे कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए निहारो और फिर निहारने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ लो और जैसे समाधि की अवस्था में बैठते हैं तो उस तरह से बैठ जाओ। जैसे हम कई प्रतिमाओं में भगवान शंकर जी को देखते हैं तो उस तरह से बैठ जाओ और फिर नाम का सिमरन शुरू कर दो। और कोशिश यही करो कि सिमरन करते समय कोई बाहरी ख्याल ना आए। वैसे तो इस समय में सिमरन करते समय कोई बाहरी ख्याल नहीं आता है, इसलिए तो इस समय को उत्तम माना गया है, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता है जैसे दिन के समय में होता है। तो फिर हमारा ख्याल इधर उधर दौड़ने लगता है। अगर किसी की जोर से आवाज हमें सुनाई दे
तो हमारा ख्याल उस आवाज़ के पीछे दौड़ने लगता है, ये किधर से आ रही है और किसकी आवाज़ है। और फिर हमारा सिमरन टूट जाता है और हमारा सिमरन सफल नहीं हो पाता। और जब हमारा सिमरन ही नहीं सफल हो पाता तो फिर हम भजन कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमेशा यही कोशिश करो कि सिमरन भजन का समय रात्रि का तीसरा पहर 3 से 5 बजे का ही हो। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है, अमृत वेला भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी उस ब्रह्म का समय, परमात्मा का समय। इस समय को ज़्यादा उत्तम माना गया है भक्ति के लिए। हर तरफ सन्नाटा होता है, पूरी दुनिया गफलत की नींद में सो रही होती है और केवल वही जाग रहे होते हैं जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, जो सतगुरु के प्रेमी हैं, सतगुरु के सच्चे भक्त हैं, जो सतगुरु को प्रेम करते हैं। तो केवल वही इस समय में जाग रहे होते हैं और इस समय का पूरा फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं। जो सोए रहते हैं तो भाई वो तो खोए ही रहते हैं। और फिर सिमरन करने के बाद भजन करो। भजन चाहे थोड़ा समय ही करो, मगर भजन करना जरूर है। ये नहीं कि सिमरन कर लिया और अपना काम बन गया, नहीं, भजन भी जरूर करना है। पहले सिमरन फिर भजन, और फिर ये दोनों कार्य सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद अपने सतगुरु का धन्यवाद करो कि हे सतगुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से, दया से मेरा कार्य सफलतापूर्वक सफल हो गया है। इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करें तो वो सतगुरु जी कम है। हे सतगुरु जी महाराज, मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं हर रोज रात्रि के तीसरे पहर में 3 से 5 बजे के बीच उठ जाऊं और आपकी भक्ति में लग जाऊं, क्योंकि ये कार्य आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है। आप दया करोगे, कृपा करोगे तो ही हम उठ पाएंगे और नाम की भक्ति कर पाएंगे। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रात्रि के तीसरे पहर में उठ सकें। ये तो दाता तेरी ही कृपा है, तेरी ही दया है। और एक दुआ अपने सतगुरु जी से ये भी करो, ये दुआ भी करनी है कि हे दाता, हे परमपिता, जो तुम्हारे बच्चे सोए हुए हैं गफलत की नींद में, तो उन्हें भी उठाकर भक्ति में लगा दो। सतगुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर काम में अपने सतगुरु को आगे रखो। कोई भी नया काम शुरू करो, अपने सतगुरु को आगे रखो, सतगुरु को आगे रखकर करो और सतगुरु जी से कहो, प्रार्थना करो कि हे सतगुरु जी, हे दाता, मैं आपकी कृपा से ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपकी दया दृष्टि बनाए रखना। अगर ऐसा करोगे तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। और जब घर से निकलो, काम पर, नौकरी पर, दुकान पर, चाहे किसी भी काम पर, तो पहले अपने सतगुरु को याद करो, फिर ही दरवाजे से बाहर कदम रखो। अगर ऐसा करोगे ना साथ संगत जी, तो सतगुरु हमारी रक्षा करेंगे। और अगर रोजाना ऐसा करने लगे तो फिर देखना सतगुरु का कमाल, सारे के सारे सफलता के रास्ते खुल जाएंगे और फिर हम हर काम में सफल जरूर हो जाएंगे।